अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू केपी डिजिटल एकेडमी फ्री स्केचिंग कोर्स। सो फ्री स्केचिंग कोर्स का आज डे 1 है। लेट्स स्टार्ट डे 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग टू स्केचिंग एंड बेसिक टूल्स। आज का टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग टू स्केचिंग एंड बेसिक टूल्स। देन स्टार्ट व्हाट इज स्केचिंग। स्केचिंग क्या होती है? स्केचिंग ये होती है कि स्केचिंग का मतलब ये होता है जैसे कि किसी भी आइडिया को क्विकली पेंसिल से पेपर पर लाना। कोई भी हमारे आइडिया जो हमारा होता है ना, उसको हम लोग पेंसिल से पेपर पे लाते हैं, जो कि ड्रॉ करते हैं। ये नॉट अ फाइनल ड्राइंग, जस्ट फाउंडेशन होती है आर्ट्स की। ये नॉट अ फाइनल ड्राइंग, ये फाइनल ड्राइंग नहीं होती, ये एक फाउंडेशन होती है जो आर्ट्स की होती है। जैसे कि हम लोग मेकअप में यूज करते हैं फाउंडेशंस, जस्ट ये आर्ट्स की फाउंडेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचिंग। स्केचिंग इक्वल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं उर्दू में मुशाहिदा करना, मतलब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज देख के उसको ऑब्जर्व करना। जैसे कि अब जो माहिर स्केचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एडवांस स्केचर्स होते हैं वो कोई भी पिक्चर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, माइंड में ड्रॉ करते हैं, देन फिर पेंसिल से पेपर पे ले आते हैं। सो जस्ट ये होता है स्केचिंग। स्केचिंग वही वाली बात कि पेंसिल से पेपर पे ले आते हैं, पहले आइडिया लेते हैं फिर क्विकली पेंसिल से पेपर पे ले आते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन। स्केचिंग में प्रैक्टिस और पेशेंस, सब्र, प्रैक्टिस तो मस्ट है। स्केचिंग में प्रैक्टिस तो हमने बहुत करनी होती है ना, हर दम प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी स्केचिंग बेस्ट होती है। देन प्रैक्टिस के साथ आप में पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस मीन्स सब्र। जिन लोगों में सब्र होता है ना, वो स्केच आराम से सीख लेते हैं, बना लेते हैं ना प्रॉपरली। सो पेशेंस तो ज़रूर होना चाहिए स्केचिंग के लिए। देन आज मैं आप लोग को जैसे समझाऊंगी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, टाइप्स ऑफ इरेजर्स एंड टाइप्स ऑफ पेपर। देन जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो थोड़ा यूनिक है, तो मैं आपको जब टॉपिक बताऊंगी जब ही हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पेंसिल्स। पेंसिल्स के 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, मेन जो है ना, मेनली 2 ही कैरेक्टर होते हैं पेंसिल्स के। फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो होता है एज ग्रेड। जो होता है एज ग्रेड होता है ना, वो फर्स्ट कैरेक्टर होता है पेंसिल्स। एज ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड पेंसिल होती है, जस्ट लाइक ये मेंशन हुआ ये बहुत ज्यादा हार्ड पेंसिल होती है। एच पेंसिल्स में कौन सी कैटेगरीज होती हैं? H, 2H, 3H, 4H, 5H। जस्ट HB भी एक पेंसिल होती है। ये है H पेंसिल, ये H पेंसिल है, ये H2B, HB है और ये 2H। तो ये 3 टाइप्स की पेंसिल्स मैंने आपको दिखाई। देन अब हम बात कर लेते हैं वही एज ग्रेड पेंसिल्स पे ही। जस्ट ये जो होती है ना, ये लाइट लाइंस होती हैं, मतलब इससे हम करें तो लाइंस लाइट्स करते हैं। देन रफ स्केच कर सकते हैं एंड आउटलाइन के लिए बेस्ट है ये आउटलाइन के लिए बेस्ट होती है। सो जो बिगनर्स होते हैं ना, बिगनर्स इसमें जो एच पेंसिल एज ग्रेड है, इसमें बिगनर्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में 2H पेंसिल यूज कर सकते हैं और HB। इन दोनों में से कोई भी एक पेंसिल जो है ना वो बिगनर्स यूज कर सकते हैं। देन जो एडवांस है, जो माहिर हो चुके होते हैं स्केचिंग में, वो फिर आगे की पेंसिल्स जो होती हैं वो यूज कर सकते हैं, मतलब 4H एंड 5H। ये बहुत वेरी लाइट होती है, तो ये बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी 2H होती है और HB होती है। देन पहले वो ये यूज करेंगे एंड फिर जो एडवांस है वो माहिर हो जाएंगे तो 4H एंड 5H यूज करेंगे। आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है बी ग्रेड पेंसिल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। बी ग्रेड पेंसिल्स में होती हैं B, 2B, 4B, 6B, 8B। B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, B से लेके 8B तक पेंसिल्स होती हैं।
देन अब इसकी डिटेल्स जो होती हैं बी ग्रेड की वो मैं आपको फाइंड कर देती हूँ। बी ग्रेड में ये जो इसकी लाइंस होती हैं वो डार्क होती हैं एंड शेडिंग के लिए यूज होती है और डीप एंड कॉन्स्टेंट के लिए। अगर बी ग्रेड की पेंसिल्स जब बिगनर्स यूज करते हैं तो वो यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2B। जब बिगनर्स अगर बी ग्रेड की पेंसिल यूज करें तो वो यूज करें 2B जस्ट शेडिंग के लिए। 2B जो पेंसिल है ना जस्ट शेडिंग के लिए बिगनर्स यूज कर सकते हैं। देन अगर एडवांस वाले यूज करें तो वो 6B और 8B यूज करें। इससे क्या होगा, जब वो कोई भी ड्राइंग बनाएंगे ना, रियलिस्टिक शेडो, मतलब किसी भी पिक्चर का शेडो उन्होंने बनाया तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल रियल है, ये एग्जैक्ट पिक्चर है मतलब, तो बिल्कुल रियल लगेगा। देन फिर हम आ जाते हैं पेंसिल्स पे, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट पेंसिल। जो हार्ड पेंसिल है ना वो किस लिए काम आती है और सॉफ्ट पेंसिल किस लिए काम आती है। हार्ड पेंसिल जो है वो लाइट वर्क करती है, बिल्कुल लाइटली वर्क के लिए यूज करते हैं। देन जो सॉफ्ट पेंसिल है वो डार्क वर्क के लिए यूज करते हैं। ये दोनों पेंसिल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इरेजर्स। अब इरेजर्स की टाइप्स हम फाइंड करते हैं कि इरेजर्स की टाइप्स क्या होती हैं। इरेजर्स की जो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। जिस तरह पेंसिल्स की 2 टाइप्स होती हैं, इस तरह इरेजर की भी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो होती है वो रबर इरेजर होता है एंड देन जो सेकंड टाइप है वो है नीडेड इरेजर्स। ये सॉफ्ट क्ले टाइप होता है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि ये दोनों इरेजर्स कैसे होते हैं। सो जो रबर इरेजर होता है ये नॉर्मली मिस्टेक्स जो होती है ना उसके लिए यूज करा जाता है एंड डार्क लाइंस को इरेज करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ज्यादा जो डार्क लाइंस होती हैं उसको इरेज कर सकते हैं हम रबर इरेजर से। रबर इरेजर की पिक्चर मैं आपको शो कराती हूँ किस तरह का रबर इरेजर होता है। ये जो रबर इरेजर है ये इस तरह का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले भी होते हैं। देन डिफरेंट जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ये वो वाले रबर इरेजर जो होता है नॉर्मली हम लोग जो स्कूल वगैरह भी लेके जाते हैं नॉर्मली जो यूज करते हैं। तो ये इसलिए स्केचिंग में काम आते हैं ये 2 टाइप्स के। देन फिर हम बात करते हैं नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर एक क्ले टाइप सॉफ्ट क्ले सा होता है, बट ये हाईलाइट्स के लिए अच्छा होती है। हम किसी चीज को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं ना स्केच में, उसके लिए इरेज करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। देन शेडिंग लेफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर शेड बहुत डार्क शेड है उसको लाइट थोड़ा बेस पे लाना है तो उसके लिए बहुत नेक्स्ट है। और इससे ये होता है कि पेपर जो डैमेज नहीं होता, हम लोग का जो पेपर होता है ना वो डैमेज नहीं होता। देन मैं आपको शो कराती हूँ कि नीडेड इरेजर कौन सा होता है। ये नीडेड इरेजर होता है, ये इस तरह की बॉक्सिंग में आता है। देन ये देखें ये इस तरह की क्ले में होता है। ये स्केच की हाईलाइट्स मतलब के लिए होता है। ये शेप्स होती है इसकी, ये क्ले टाइप होता है। सो ये है नीडेड इरेजर और रबर इरेजर नॉर्मली है। सो ये हमने इरेजर के बारे में डिफाइन कर दिया है। अच्छा, जो नीडेड इरेजर होता है ना ये बेसिकली जो यूज होता है ना ये आइस की स्केच में यूज होता है। इससे ये होता है जो आइस का एग मतलब जो हम लोग में आइस बॉल जो होती है ना ये वाली शेप जो होती है आइस में सर्कल वाली, इसमें जो शाइन लाते हैं ना हम लोग ये उसके लिए होता है। इसमें शाइन वो हो जाती है और इसकी अच्छी बात ये है कि इससे पेपर कभी भी डैमेज नहीं होता। और एक बार आप लोग याद रखिएगा जब भी स्केचिंग करें ना तो इरेजर से जब रब कर रहे हो तो बहुत ही स्लोली रब करें ताकि आपका पेपर भी डैमेज नहीं हो और आपकी स्केच भी खराब हो। सो ये आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। सो ये हमारे जो बात कर रहे थे हम पेपर्स के लिए, तो यही उसी की बात है ये पेपर टेक्सचर रूल। पेपर के टेक्सचर के रूल क्या होते हैं, जितना स्मूथ पेपर होगा ना उतनी लाइट स्केचिंग करनी, मतलब सॉफ्ट जो पेपर होगा उसमें आपने लाइट स्केचिंग करनी, ज्यादा दबा के मतलब प्रेस ज्यादा नहीं करना है आपको। नॉर्मली आपने उसमें हैंड को मूव करना है और पेंसिल को चलाना है। और रफ पेपर पे हैवी शेडिंग कर सकते हैं हम आराम से। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना 4th टॉपिक, पेपर टाइप स्केचिंग पेपर्स। इसमें 3 टाइप्स होती हैं स्केचिंग पेपर की। जो पेपर्स होते हैं ना स्केचिंग के लिए वो 3 टाइप्स के यूज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन पेपर, सेकंड स्केचिंग एंड थर्ड ड्राइंग मतलब कार्टेज पेपर, ड्राइंग पेपर। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेन पेपर। प्लेन पेपर होता है किस तरह का है, एक तो यही होता है जिसपे हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, जैसे कि
ये बिल्कुल प्लेन पेपर होते हैं, मतलब यही वाले पेपर्स जो होते हैं ये बिल्कुल प्लेन होते हैं। इस पे हम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इस पे भी सीख सकते हैं, और वरना इस तरह के बिल्कुल प्लेन पेपर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ज्योमेट्री की कॉपी में, देन कुछ स्कूल में साइंस की कॉपीज में भी आपको अवेलेबल होता है, ये कॉपी आपको मिल जाती है। सो ये प्लेन पेपर होता है। इसमें होता क्या है, ये जो प्लेन पेपर होता है ये किस लिए यूज करते हैं? प्लेन पेपर टाइप्स प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है एंड डेली एक्सरसाइजेस, मतलब हम जो होमवर्क हम लोग को मिल रहा होता है बिगनर्स को, वो इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से प्रैक्टिस। और एक्सरसाइजेस हम स्कूल की भी एक्सरसाइजेस इस पे करते हैं। देन और प्रैक्टिस तो स्केचिंग के मैंने आपको कहा मस्ट करनी है, स्केचिंग में प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। सो देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है स्केचिंग पेपर। स्केचिंग पेपर जो होता है उसका टेक्सचर किस तरह का होता है? स्केचिंग पेपर जो होता है वो ये वाला होता है, इस टाइप का होता है, बिल्कुल नॉर्मल मीडियम टेक्सचर होता है इसका ना। इसकी खासियत मैं आपको बता दी किस लिए यूज होता है। ये देखिए मैंने आपको अभी इसमें भी बता दिया, पेपर दिखाते हुए, ये बिल्कुल मीडियम टेक्सचर होता है, मतलब टेक्सचर मतलब होता है सख्त, नॉर्मली सख्त होता है। और ये बिगनर्स एंड एडवांस दोनों के लिए बेस्ट है, मतलब इसे बिगनर्स भी ड्राइंग कर सकते हैं, एडवांस जो माशाल्लाह से जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, एंड बिगनर्स जो सीख रहे होते हैं वो भी इस पे ड्राइंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, जो कि है कार्टेज पेपर, मतलब ड्राइंग पेपर। ये किस टाइप का होता है? ये इस तरह का होता है, कुछ कलरफुल भी मिलते हैं, ये हार्ड होता है, इसका जो पेपर टेक्सचर होता है वो हार्ड होता है। ये देखिए ये हार्ड है, और ये कलरफुल में भी होता है एंड देन प्लेन में भी होता है। सो इसमें ये यूज ये हैवी पेपर, मैंने जिस तरह का बताया आपको, हार्ड पेपर बोलने से या हैवी पेपर बोलने एक ही बात है। एंड देन ये शेडिंग और लेयरिंग के लिए सबसे परफेक्ट है, मतलब इस पे जब हम लोग लेयरिंग, जब आउटलाइंस वाला जो पिक्चर बना रहे होते हैं उसके लिए बेस्ट है, और शेडिंग जिसमें हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है लाइट एंड डार्क स्टॉक। स्टॉक्स का ही टॉपिक चल रहा है अभी, और कल भी इंशाल्लाह हम स्टॉक्स के ही टॉपिक पढ़ेंगे। डिटेल यही है, बेसिक स्टॉक्स पहले हम सीखेंगे, देन उसके बाद हम हार्ड स्केचिंग की तरफ चलेंगे। सो बेसिक स्टॉक्स में ये भी आ जाता है लाइट एंड डार्क स्टॉक, मतलब लाइट प्रेशर जब होगा ना तो लाइट टोन है, हैवी प्रेशर में हैवी टोन। फॉर एग्जाम्पल देखें, लाइट प्रेशर मतलब ये देखें, ये बिल्कुल लाइट प्रेशर है, तो बिल्कुल लाइट टोन है कि आप लोग देखें, लाइट प्रेशर था, लाइट टोन थी, बिल्कुल प्यारा सा बना। अब डार्क, कहीं हम लोग को डार्क प्रेशर, हैवी प्रेशर चाहिए, कहीं लाइट प्रेशर चाहिए। हैवी प्रेशर इस तरह का होता है जिसमें बहुत ज्यादा जोर हो, वो इस तरह का हैवी, मतलब वो डार्क भी होता है, उसके लिए डार्क टोन थी। लाइट जो है लाइट टोन होगी, मतलब लाइटली बिल्कुल होगा, और हैवी में बहुत डार्क बनता है। मतलब हैवी वाला जो प्रेशर है, स्लोली हैंड से आप इसको सर्कल को बनाते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, तो बहुत ही आसान से आप सीखेंगे। और देन आपने जितनी भी मैंने लाइंस की पिक्चर्स दिखाई थी वो आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है, उस लाइंस की भी, डायगोनल लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कल, ओवल, डिफरेंट जितनी भी लाइंस है ना, वो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। देन इस तरह से आपने इसको हाथ को चलाने की स्लोली प्रैक्टिस करनी है। ये होमवर्क है आप सब स्टूडेंट्स का, ये आपने जरूर करना है। अब आज के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, और देन लेक्चर, आपने लेक्चर अच्छे से सुनना है, लिसन करना है, देन फिर आपने होमवर्क अपना स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह से वजह हम लोग कल जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक शेप्स एंड लाइंस। देन जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग बेसिक्स सीखते रहेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ कल की क्लास भी मस्ट है आप लोग को अटेंड करना, कल की क्लास आप लोगों ने ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि ये भी बेसिक्स में, जब तक बेसिक्स नहीं सीखेंगे तो एडवांस में कैसे पहुंचेंगे। तो सो प्लीज़ अटेंड मस्ट। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 2 में। तो एक बात आप लोग से कहेंगे, केपी डिजिटल एकेडमी को याद से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया तो वेल एंड गुड, उनको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी, रोज जो क्लासेस आएंगी उनको अपडेट्स क्लासेस की मिलती रहेंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें ताकि वो बच्चे भी सीखें। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे वो स्केचिंग अच्छे से सीख सकें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना इसमें, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें ये कंफ्यूजन है, तो हम दोबारा आपको सही कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन मतलब दोबारा आपको गाइड कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशंस तो न्यू वीडियोस के चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो सब्सक्राइब इसलिए। और लाइक से ये होगा कि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आगे आपके लिए और स्किल्स ला सकें, आप लोग को और अच्छा स्टूडेंट्स बना सकें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। गाइड कर देती हूँ कि हमें पेंसिल को यूज किस तरह करना है, किस तरह किस एंगल में रखना है, किस डिग्री में रखना है। फर्स्ट जो पेंसिल को है ना 45 डिग्री के एंगल पर रखना है। जो पेंसिल है ना, मैं आपको बताया कि 45 डिग्री के एंगल पर उसको आपने उससे क्या करना है, शेडिंग करनी चाहिए। जो 45 डिग्री एंगल है उससे हम लोग शेडिंग करते हैं पेंसिल को। जब हम करते हैं पेंसिल को लाइट ग्रिप में पकड़ेंगे ना तो अच्छा है, स्केच आपकी प्यारी होगी, शेड प्यारा होगा। क्योंकि देखिए जब बिगनर्स स्केचिंग सीख रहे होते हैं ना तो बिल्कुल लाइटली मूव करें, पेंसिल को बिल्कुल लाइट यूज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्केचिंग सीख लेंगे। अगर वो प्रेशर से काम करेंगे ना, पेंसिल का जितना प्रेशर रखेंगे, मतलब जितनी हैवी प्रेशर होगा ना तो उनकी स्केच मत वो होगी, वो जैसे बहुत टाइम लगेगा उन्हें सीखने में। तो स्लोली जब आप लाइट प्रेशर रखेंगे ना तो बहुत अच्छी आपकी स्केच होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। बिगनर्स के लिए तो यही है कि सबसे पहले लाइट ग्रिप, देन फिर हैवी ग्रिप। जितनी लाइट भाई, जब लाइट क्या नाम है ग्रिप होगी, प्रेशर होगा तो लाइट स्केच सीखेंगे, स्मॉल स्केच सीखेंगे। देन फिर जब डार्क टोन है, मतलब हैवी प्रेशर होगा तो फिर डार्क स्केच सीखेंगे। देन और प्रैक्टिस के जो है ना, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है डेली 10 to 15 मिनट्स तो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी प्रैक्टिस है स्केचिंग उतनी बेस्ट है। मैं शुरू में भी आपको ये बता रही थी कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्केचिंग बेस्ट होगी। तो 10 to 15, अगर आपके पास टाइम नहीं तो 10 to 15 मिनट्स तो आपने स्केचिंग की प्रैक्टिस को जरूर देना है। और मिस्टेक्स तो सबसे होती है, जितनी मिस्टेक्स होंगी हम उतना लर्न करेंगे, मतलब छोटी छोटी गलती से इंसान सीखता है। तो जितनी गलती होगी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों ने कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार टीचर से आपने पूछना है। देन आपसे आहिस्ता आहिस्ता आपसे होता रहेगा। अगर आपको कुछ समझ आ गया फिर भी गलती होगी, आप प्रैक्टिस, मस्ट प्रैक्टिस। और स्केचिंग जो है ना एक स्किल है, किसी ने बोझ नहीं बनाना अपने पर। जैसे एक पढ़ाई होती है, मतलब ये होता है पढ़ाई तो जरूर करनी है, स्केचिंग जस्ट लाइक अ स्किल। बच्चों का शौक होता है स्केचिंग सीखना, पेंटिंग, आर्टिस्ट बनना, कुछ बच्चों का शौक बहुत होता है। तो स्केचिंग जस्ट लाइक अ स्किल होती है, इसमें प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, नॉट अ टैलेंट। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। टैलेंट तो इतना वो नहीं है, टैलेंट तो पढ़ाई में बहुत होता है, एक होता है टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बट स्केचिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। आपने जितनी क्या नाम है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना क्या नाम है आप लोग आर्टिस्ट स्लोली बन जाएंगे। प्रैक्टिस से हर इंसान कामयाब हो जाता है। सो कंस्टेंटली वो आर्टिस्ट बन जाते हैं। सो आज की क्लास उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और मैं आप लोग को होमवर्क बता दूं कि हमने होमवर्क क्या करना है। सो ये देखें, मैंने ये कुछ ड्रॉ किया हुआ था, ये है लाइंस, और ये मैं आपको हैंड मूव करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया बिगनर्स के लिए बहुत ही स्लोली हैंड मूव करने की जरूरत है हमें। सो आपने इस तरह से इसको मतलब आपने इसको कैसे करना है, इस तरह से अपने पहले हैंड को बिठाना है, बिल्कुल स्लोली आपने इससे सर्कल को ड्रॉ करते रहना है।